1984 में प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी ने सरकार बनाई, लेकिन उनके शासनकाल के 2 सालों ने पूरे देश में तुष्टीकरण की राजनीति को औपचारिक आधार दिया। 1985 का शाहबानो केस इसकी शुरुआत है। इंदौर निवासी शाहबानो ने जब अपने पति से कानूनी तौर पर तलाक के बाद एलिमोनी की मांग की तो उनके पति ने इस्लामिक कानून का वास्ता दिया। भाइयों, वैसे तो इस मामले पर केंद्र सरकार को दखल देना ही नहीं चाहिए था, कोई जरूरत भी नहीं थी। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में बिल पास करवा के निरस्त कर दिया। जब सरकार के मुस्लिम प्रेम पर हिंदुओं ने नाराजगी जताई तो उन्हें खुश करने के लिए अयोध्या में राम मंदिर पर लगे ताले को खुलवाने में राजीव गांधी सरकार ने पर्दे के पीछे से काम करना शुरू कर दिया। और इन 2 फैसलों ने मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की तुष्टीकरण वाली राजनीति को ऐसी हवा दी जो दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई। आने वाले समय में मंदिर को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना गई। 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर में रथ यात्रा निकाली तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहे प्रधानमंत्री वीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से चिंता होने लगी। अपने पॉलिटिकल करियर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने 1979 में बने मंडल आयोग के ओबीसी आरक्षण की सिफारिशों को लागू कर दिया। नतीजा, देश में 74 के बाद एक बार फिर बड़ा छात्र आंदोलन, स्टूडेंट मूवमेंट, एजिटेशन खड़ा हुआ। आरक्षण तो भारत की रियलिटी बन गया, वास्तविकता बन गया, पर वीपी सिंह साहब की कुर्सी चली गई। 1991 की रात एक बहुत ही बुरी खबर मिली। राजीव गांधी चले गए। राजीव गांधी की हत्या के बाद चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने। मैं पीवी नरसिम्हा राव ईश्वर की शपथ लेता हूं। पीवी नरसिम्हा राव के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की आर्थिक हालत सुधारना। इस काम के लिए उन्होंने चुना मनमोहन सिंह को। माइंड ब्रेन देखिए आप पीवी नरसिम्हा राव का। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने जो बजट प्रस्तुत किया उसने देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ लिया, नई जान फूंक दी। 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण देश में कारोबार करना आसान हो गया और रोजगार के भी नए अवसर तैयार हुए। यह आर्थिक सुधारों का ही श्रेय है कि कभी सोना गिरवी रखने वाला देश आज विश्व में एक सुपर पावर की पहचान पाने वाला देश है। कभी 2 सीट पाने वाली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। सहयोगियों के समर्थन ना जुटा पाने के कारण यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और मात्र 13 दिन में गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बनकर 1998 में 1998 में फिर से वापस आए और इसी साल भारत में बुद्धा स्माइल अगेन। बुद्धा हैड स्माइल्ड इन 1974 फॉर द फर्स्ट टाइम और अब भारत ने पोखरण में एक बार फिर परमाणु शक्ति का सफल परीक्षण किया और वो भी पूर्ण गोपनीयता के साथ, फुल कॉन्फिडेंशियलिटी।
एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा संचालित इस परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमेरिका और रूस जैसे देशों को भनक तक नहीं लगी। India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran. लेकिन सामरिक तौर पर सक्षम देश बनने की दिशा में भारत का यह कदम बहुत निर्णायक साबित हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 1999 फरवरी में पाकिस्तान के लाहौर तक अमृतसर से एक बस यात्रा भी संपन्न की। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक दूसरे को गले लगाए।